अस्सलाम वालेकुम, सुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं केक। और ये आज का यूट्यूब पे बहुत ही वायरल है, लेकिन मज़ेदार भी है, टेस्टी है और बहुत आसान है बनाना। तो चले हम बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हमने एक बॉल लिया है जो कि खुला होना चाहिए और उसमें मैंने डाल दिया है 2 अंडे। हमारे अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे थे, ठंडे अंडे नहीं हैं। तो उनको हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो इसके लिए हमें ना विस्क चाहिए, और या इलेक्ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो, हैंड वाली भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको हमने बहुत सारा काम करना है इससे। तो अब हमने डाल दिया चीनी। चीनी डाल के भी उसी तरह ही हम अच्छी तरह से फेंटेंगे। तो क्योंकि हम हाथ से काम कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये देखिए जी, हमने चीनी को भी बहुत अच्छी तरह से फेंट लेना है। और इस तरह से वाइट होने लग जाए तो फिर अब हम डाल देंगे इसमें ऑयल, या मेल्टेड बटर डाल सकते हैं या ऑयल डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। तो उसको भी डाल के उसी तरह से हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम डाल देंगे इसमें बेकिंग पाउडर। तो ये डाल के भी हमने उसी तरह से इसको मिक्स करते जाना है। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार होता है। तो ये देखिए जी, अब हमने डाल दिया इसमें दूध, और दूध डाल के अब अच्छी तरह से हम फिर दोबारा से मिक्स करेंगे। और बहुत अच्छा हमारा जो है ना, ये देखिए मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे मैदा। तो मैदा जो है ना वो हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। मसलन कि हम उसके 3 या 4 हिस्से कर लेंगे। पहले एक हिस्सा डाल के उसको मिक्स करेंगे, फिर दूसरा हिस्सा डाल के मिक्स करेंगे। इसी तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से मिक्स करेंगे। अगर एकदम से डाल देंगे तो हमारे से कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि वो गुठलियाँ सी बन जाएंगी और फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसको ठीक करने में। तो अगर आराम आराम से आप डालते जाओगे तो आपको इजी होगा इसको मिक्स करना। तो ये लीजिए, हम आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से डाले जा रहे हैं और अच्छी तरह से साथ साथ मिक्स भी करते जा रहे हैं। साइडें भी साथ साथ ही साफ़ कर ले तो बेहतर होती है, अदरवाइज़ फिर साइडों पे ड्राई मैदा जो है ना वो रह जाएगा। तो ये देखें, हमने 2 दफ़ा डाला है, अब तीसरी दफ़ा भी हमने डाल के मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये क्या केक जो है ये रियली बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी होता है। इसको किसी तरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये तो बेसिक स्पंज होगा कोकोनट वाला, तो इसको अगर आप क्रीम के साथ सेट करना चाहो तो भी कर सकते हो, लेकिन आज हम सिंपल बनाएंगे। वैसे भी आफ्टरनून में चाय के साथ ये बहुत अच्छा लगता है और कितने दिन रह जाता है। आप अगर किसी कंटेनर में सेव करके रख लेते हो तो 1 वीक आराम से ये बहुत अच्छे तरीके से आप खा सकते हो। तो यहाँ हमने डाल दिया कोकोनट, और ड्राई कोकोनट वो डाल के अच्छी तरह से हम इसको फिर दोबारा मिक्स कर लेंगे। कोकोनट का ये है कि आपकी चॉइस पे है, अगर आपको ज़्यादा कोकोनट अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो, और अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप बस स्किप कर सकते हो। लेकिन क्योंकि ये कोकोनट केक है तो इसके लिए कोकोनट जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो मैंने डाल दिया है। तो ये लें जी, बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हमें चाहिए बेकिंग ट्रे। बेकिंग ट्रे में मैंने इस तरह से पेपर लगा दिया है, बटर पेपर लगा दिया है, और ऊपर थोड़ा सा हल्का सा स्प्रे कर दिया है ऑयल। तो ऊपर मैंने डाल दिया है ये जो हमारा केक का बैटर था वो डाल के, तो अच्छी तरह से हम इसको कोनों तक लेके जाएंगे। तो इस तरह अच्छी तरह से आप ना इसको 2-3 दफ़ा टैप करें, साइडों पे लेके जाएं तो बहुत अच्छा कोनों तक चला जाएगा। अब हमने इसको रख दिया है ओवन में, वो पक रहा है। तो साथ साथ मैं बना रही हूँ चॉकलेट। चॉकलेट को हमने मेल्ट कर लिया है, ये मिल्क चॉकलेट है और उसको मैंने मेल्ट कर लिया है। अब ये है कोकोनट, और कोकोनट भी हमारा प्लेट में रेडी है। और यहाँ से देखिए केक भी हमारा रेडी हो गया है। तो केक को हमने निकाल के इसको काट लिया है, और पहले थोड़ा सा हमने ठंडा रखना है। जब तक ठंडा ना हो जाए उतनी देर तक इसको हम जो है ना वो कोटिंग नहीं करेंगे। तो
केक हमारा जो है वो ठंडा हो चुका हुआ है और ये देखिए कितना नाइस है और अंदर से देखिए कितना ज़बरदस्त है। केक बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसको सबसे पहले वो जो हमने मेल्ट किया था चॉकलेट उसमें डिप करेंगे चारों साइडों से इस तरह से। ये देखें नाइस कितना ज़बरदस्त है। इसको चारों साइडों से अच्छी तरह से ना हम कोट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम चारों साइडों पे इस तरह से कोकोनट में भी डिप कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। तो हमारा केक जो है वो तैयार हो गया है और इसको हमने जाली पे रख दिया कि थोड़ी देर ऊपर नीचे से अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, सेट हो जाए। ठंडा तो ऑलरेडी है लेकिन सेट हो जाए तो फिर हम इसको सर्व करेंगे। केक हमारा तैयार है। अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।